एक 40 वर्षीय मकान मालकिन जो अपने किराए के एडवांस पैसे लेने के लिए अपने किराएदार के पास पहुंचती है तो पाता है कि अंदर से दरवाजे लॉक है और उस रूम से कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है। फिर वो खिड़की खोलकर देखती है तो पाता है कि उसका किराएदार, जिसकी उम्र करीब 24 साल की करीब होती है, और वो अपने फ़ोन में कुछ अश्लील वीडियो देख रहे हैं और कुछ अजीब तरह से हरकतें कर रहा है। फिर वो मकान मालकिन बिना सोचे समझे उस अपने किराएदार के रूम में प्रवेश कर जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़कर डांटने फुटकारने लगती है कि इसीलिए मैं अपना रूम तुम्हें दे रखा हूँ। मैं सोचा कि तुम कमाने वाले बंदे हो, अच्छे से रहोगे, और क्या देख रहे हो। तो जो किराएदार है वो डर जाती है, लेकिन जब किराएदार के चेहरे पे एक मायूसी और उदासी देखकर रोशनी हंसते हुए बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो ये वीडियो मेरे साथ भी देख सकते हो, क्योंकि इससे वीडियो देखना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर वो मकान मालकिन और किराएदार दोनों बैठकर वो अश्लील वीडियो देखने लगते हैं और न जाने दोनों के बीच बात बात में कैसे दो जिस्म एक शरीर बन जाते हैं और फाइनली दोनों के बीच एक शरीरी संबंध बन जाते हैं, जिसके बाद उस कुछ मिनट की मज़ा उस रोशनी को पूरी ज़िंदगी भर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी शुरुआत होती है दिल्ली की एक गली की, जहां एक बिहार का एक लड़का जिसका नाम सचिन रहता है और अपनी जीविका चलाने के लिए वह दिल्ली आकर रूम लेकर ड्यूटी कर रहा होता है। वहीं मकान मालकिन जिस रोशनी 40 वर्षीय रहती है और उसकी बेटी भी 18 साल की रहती है, वो अपने हस्बैंड के मृत्यु के बाद वो अपने बेटी के साथ ही जीवन यापन कर रहा होता है। उस रूम में करीब 5 उस घर में 5 रूम होते हैं, जिसमें से 2 रूम अपने लिए और 3 रूम किराए पर दे चुकी रहती है। जब उसे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने अपने सोचा कि कहीं और व्यवस्था करने से अच्छा है कि जो सचिन जो बिहार के नए रेंटर है उनसे एडवांस पैसे ले लिया जाए, और यही सोचकर अपने रेंटर के रूम में प्रवेश कर जाते हैं और उसे रंगे हाथ फ़ोन देखते हुए फ़ोन में पाया जाता है। फिर उन्होंने रोशनी ने जिद करने लगता है कि जैसे तुम फ़ोन में देख रहे हो वैसा ही सेम मेरे साथ करो, क्योंकि मेरे भी हस्बैंड के गए करीब 3 साल हो चुका है और अभी तक मैं ऐसे ही हूँ। पहले तो सचिन ने माना करता है, क्योंकि सचिन की उम्र 24 साल और रोशनी की उम्र 40 साल, वो भी उसके 18 साल की लड़की। लेकिन जब मकान मालकिन ज़बरदस्ती और जोर देने लगता है तो मरता हुआ क्या नहीं करता। फाइनली दोनों वैसे ही वीडियो देखने लगते हैं और कुछ देर के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। फिर जब एक बार बन जाता है तो किसी भी चीज़ का जब एक बार किसी के सामने कोई खुल जाता है तो बार बार वो सही कारनामे होने लगते हैं। फिर जैसे ही रोशनी को मन करता सचिन के किराए रूम में आ जाते और शारीरिक संबंध बन जाता है। ये करीब होते होते करीब 2 महीने बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन रात को 11 बजे के करीब रोशनी अपने 18 वर्षीय बेटी के साथ सो रहती है। तब अचानक उठकर सचिन के कमरे में चले जाते हैं और सचिन के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तभी रोशनी के जो बेटी है वो उसकी नींद खुलती है तो अपने बेड पे अपनी माँ नहीं रहती है, तो फिर उन्होंने वहाँ से निकलकर माँ को ढूंढने लगते हैं और ढूंढने के क्रम में सचिन के रूम के पास पहुँच जाते हैं। तो वो पाता है कि अंदर से अजीब आवाज़ आ रहा है, लेकिन जब वो खिड़की से झाँक कर देखती है तो उसकी माँ और सचिन शारीरिक संबंध बना रहा होता है। फिर उन्होंने अपने फ़ोन में सारे वीडियो को, सारी चीज़ों का नामों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और चुपचाप अपने माँ से आने से पहले आकर सो जाती है। फिर एक दिन की बात है, सुबह होता है और उस रोशनी किसी काम से वो बाहर गया रहता है। तब रोशनी की बेटी वो सचिन के पास पहुँचती है और अपने साथ कुछ अश्लील हरकतें जो अब उनकी माँ के साथ बनाता था वो करने के लिए बोलती है। पहले तो
सचिन मना कर देता है, लेकिन जब वो वीडियो देखता है तो मजबूरन सचिन को उनकी बेटी के मकान मालिक की बेटी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। अब ये कारनामा शुरू हो जाता है, कभी माँ के साथ, कभी बेटी के साथ, कभी माँ के साथ, कभी बेटी के साथ। ये सारा चीज़ करते करते करीब 3 महीने बीत जाते हैं और सचिन काफ़ी शारीरिक रूप से और मेंटली रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तब एक दिन सचिन को रोशनी हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर साहिबा उसे देखकर सचिन की कमजोरी और मेंटली हालत के बारे में पूछते हैं। तो शुरुआत में तो सचिन शर्म के मारे सारे बताना बंद करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर अपने हिसाब से प्रेशर देकर और कुछ ट्रीटमेंट के जरिए पूछते हैं तो सारे कारनामे बतलाते हैं। उसके बाद तुरंत डॉक्टर साहिबा पुलिस के पास कॉल करती है और पुलिस आते ही माँ बेटी के सारे कारनामे को पुलिस के सामने सुना देते हैं और वो बतलाते हैं कि दोनों माँ बेटी दोनों ब्लैकमेलिंग करके अपने हवस के शिकार बनाकर इस लड़के की ज़िंदगी ने बर्बाद कर दी। और जब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं, तब रोशनी ने एक प्लान देता है कि मेरा उम्र तो अब 40-50 हो गई है, मैं तो अपनी ज़िंदगी काट लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। जब मेरे बेटी के साथ कुछ कर ही लिया है तो मैं चाहती हूँ कि अपने बेटी की शादी सचिन के साथ करा दे और अपने जितने भी संपत्ति है और जितने भी धन दौलत है सारे इस लड़के के नाम कर दूं, ताकि मेरी बेटी अच्छे से ज़िंदगी बिताने लगे और मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। ये सारे विचार सारे लोगों उपस्थित पुलिस और हर किसी को पसंद आता है। तब उन्होंने रोशनी ने बताया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा दंड नहीं मिले कि मैं इन दोनों से काफ़ी दूर चला जाऊँ और अपनी ज़िंदगी कहीं और जाकर बिताऊँ और सारी संपत्ति इन दोनों के ही नाम रहे, ताकि जो घर की मामला है घर में ही रह जाए, कहीं और बदनामी ना हो। फाइनली उसी तरह होता है और फाइनली सचिन के और उस मकान मालकिन की शादी कराकर सारे संपत्ति सचिन के नाम कर दिया जाता है और सचिन अपने परिवार के साथ अच्छे से ज़िंदगी बिताने लगता है। बाकी दोस्तों, ये पूरी घटना को या पूरी कहानी को सुनाने का मकसद मेरी कि किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि कई बार समाज में ऐसे असामाजिक महिला होती है जो कहीं ना कहीं माँ बेटी और सारे रिश्तों को बदनाम करके रखती है। बाकी पूरी घटना आपको कैसे लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।